ये तो काला चश्मा है, आधा काला चश्मा है भाई। जो नदी का पानी है ना अभी पूरा का पूरा सूख चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी है यहाँ पे, थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो द्वारका मंदिर है ना यहाँ पे रहा, ये देखो नज़ारा क्या शानदार आते हुए। अभी हम लोग को ये पानी भरने से पहले निकलना होगा यहाँ से, और पूरा लो टाइड हुआ है अभी। आप देख सकते हो जो बीच हम लोग आते समय यहाँ तक पानी था एक्चुअल में ना, अभी सूख के देखो लो टाइड में वहाँ पे चला गया है पानी। एक्सक्यूज मी सर, आपको हिंदी आता है ना? ये क्या क्या मंदिर है? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और 5 पांडवों के 5 कुएं हैं। अच्छा, 5 पांडवों का कुआं ये आगे वाला ना। द्वारका मंदिर विजिट करने के बाद में हम लोग इस साइड आए हैं। अभी चलो मंदिर की ओर चलते हैं, थोड़ा दर्शन करते हैं। लक्ष्मी नारायण का जो प्रतिमा है, जो यहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे आए हैं। देखो कितना एंशियंट है यहाँ पे। और यहाँ पे उससे एंशियंट तो मुझे क्या लगा कि यहाँ का पेड़ लगा, ये देखिए कितना एंशियंट होगा ये पेड़। ऐसा पेड़ मैंने देखा नहीं है आज तक, मैंने तो नहीं देखा था। आप लोगों ने देखा है तो ज़रूर कमेंट डाउन करके बताना, ठीक है। ये देखो ये है दुर्वासा ऋषि। इस साइड आओगे तो आपको त्रेता युग में जब राम भगवान श्रीलंका की ओर जा रहे थे और जब पुल बना रहे थे तो उस समय एक पत्थर था जो समुद्र के ऊपर में तैरा करता था, वो भी यहाँ पे है। आप देख सकते हो श्री राम शिला त्रेता पत्थर, और यहाँ पे अंदर में रखा गया है उसको। ये देखिए, ये चेक करिए, अभी पानी में तैर रहा है वो, ठीक है। तो यही है लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर है। अंदर वीडियो इतना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। यदि आप लोग भी द्वारका यहाँ पे आए हो भाई, 4 धाम में एक धाम है ये, तो यदि आप लोग भी आए हो ना तो ज़रूर मंदिर को विज़िट करके लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर में विज़िट करना, और ज़रूर ये पत्थर को देखना मत भूलना। यहाँ पे कुंड है, 5 कुंड है, ठीक है, जो कि गोमती रिवर, जो गोमती तीर्थ है वहाँ का पानी यहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ था कि पहले ज़माने में जब 5 पांडव यहाँ पे आए थे, उस समय 5 पांडवों ने यहाँ पे एक एक कुंड बनाया था। तो सर से जानते हैं जाके आगे, वो यहाँ पे देख सकते हो। ये सर से जानने का कोशिश करेंगे कि क्या है इसका हिस्ट्री। ये जो 5 कुंड है, 1 2 वहाँ पे 3 4 5, तो इस 5 कुंड के बारे में आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देना व्यूअर्स को। 5 पांडव 5 कुंड बनाए थे, 5 ऋषि को प्रकट किए थे। अच्छा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 भाई 5 कुंड बना के 5 ऋषि को प्रकट किए। 5 ऋषि तपस्या करके 5 नदी को बुलाया। अच्छा, मरीचि ऋषि पहला भीम कुंड में गोमती नदी को बुलाया है। युधिष्ठिर कुंड में जाम्बुवती नदी को अंगिरा ऋषि प्रकट किए हैं। अर्जुन कुंड में कुशावती नदी को अंतरी ऋषि प्रकट किए हैं। नकुल कुंड में चंद्रभागा नदी को पुलह ऋषि प्रकट किए हैं। ये सहदेव कुंड लक्ष्मणा नदी को प्रतु ऋषि प्रकट किए जी। 5 ऋषि तपस्या करके यहाँ 5 नदी को बुलाया है। पूरे द्वारका में खारा पानी है जी, समुद्र के बीच में होके भी इसमें 5 नदी का जल मीठा मीठा 5 नदी। कुशावती तीर्थ का पानी, तो चलो इसको भी ट्राई करते हैं। अभी ये देख सकते हो हमारे गुरुजी हम लोग के यहाँ पे पानी टेस्ट करा रहे हैं। अरे यार बस कैसे हो सकता है भाई, ये यहाँ का पानी वो नमकीन है, उससे का पानी भी बहुत वो है, खारा है, तो यहाँ का पानी कैसे अच्छा हो सकता है? कैसे, मतलब ये करिश्मा है भाई। आइए दूसरा, यहाँ पे ये है चंद्रभागा तीर्थ का पानी। ये नसीब वालों को ही सिर्फ टेस्ट करने को मिलता है, ये अलग ही टेस्ट है ना इसका। दूसरा लक्ष्मणा तीर्थ का पानी, तो चलो ये भी ट्राई करते हैं। ये लास्ट कुएं का पानी है, लास्ट मतलब ये 5 कुआं का लास्ट, 5 तीर्थ कंप्लीट हो जाता है इसमें। 5 तीर्थ का कंप्लीट हो जाता है। भाई थैंक यू सो मच गॉड। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो 5 कुआं था, जो 5 कुंड था, उसके सामने ही यहाँ पे हम लोग राइड लेने वाले हैं, आप देख सकते हो। और प्रेम भाई चलाने वाला है। ये देखो भाई हम लोग चल रहे हैं अबे। या ब्रो लेट्स गो। बीच में धूम डाले ओशियन की तरफ आए हैं। जो एंशियंट द्वारका था वो तो पानी में डूब गया था, वो आगे यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है, हम लोग तो जा नहीं सकते वहाँ तक। और हमारे नरेंद्र मोदी जी
वो तो जाके पानी ओशियन के अंदर में जाके उनने जो द्वारका था उनको दर्शन किया था, आपको पता होगा। और अभी तक आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है नरेंद्र मोदी जी का, तो आप लोग जाके देख सकते हो, वो वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है। ये देखो द्वारका मंदिर, ये चेक करो यार। तो भाई ये रहा द्वारका मंदिर, ठीक है। और आपको मैं एंशियन जो द्वारिका जो पानी में डूबा था वो मैप में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। और जो एंशियन जो द्वारिका था ना वो डूबा था इस साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे जो नाव जा रहा है ना, हाँ उसके आसपास ही होगा, करीबन दूरी है यहाँ से। तो भाई उस समय अभी देखो मंदिर, द्वारका मंदिर ऐसा है, तो उस समय वो एम्पायर कैसा होता होगा भाई, कांट इमेजिन। हम लोग इमेज ही नहीं कर सकते कि उतना बड़ा हो सकता है। मंदिर आपको अंदर जाके तो हम लोग नहीं दिखा सकते, जो हम लोग देख के आए हैं ना हाँ, वो अलग ही लेवल का था भाई। यदि आप लोग गुजरात में हो तो ज़रूर इस जगह को विज़िट करना मत भूलना। द्वारका ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन कितना 5 घंटा, अहमदाबाद से 5 घंटा ही लगता है यहाँ पे आने में। वंदे भारत जो कि 6:10 को वहाँ से हर रोज़ निकलता है, यहाँ पे 12 बजे पहुँच जाते हो। और कल का व्लॉग आप देख लेना, आपको पता चल ही जाएगा कहाँ पे बैठने का जगह है, कहाँ पे क्या है। हम लोग ने कुछ प्लान करके नहीं आए थे, हम लोग जहाँ मन चला वहीं चले गए थे। तो आते आते हम लोग को ये मिल गया, मैनू काला चश्मा, मैनू काला चश्मा चश्मा है भाई ये तो काला चश्मा है, आधा काला चश्मा है भाई। जो नदी का पानी है ना अभी पूरा का पूरा सूख चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी है यहाँ पे, थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो द्वारका मंदिर है ना यहाँ पे रहा, ये देखो नज़ारा क्या शानदार आते हुए। अभी हम लोग को ये पानी भरने से पहले निकलना होगा यहाँ से, और पूरा लो टाइड हुआ है अभी। आप देख सकते हो जो बीच हम लोग आते समय यहाँ तक पानी था एक्चुअल में ना, अभी सूख के देखो लो टाइड में वहाँ पे चला गया है पानी। और इस साइड देखोगे तो हरा भरा से भरा हुआ। और ये रहा देखो यहाँ पे लाइट हाउस, ये चेक करो। और यहाँ पे भी मंदिर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है अभी मुझे। ये देखिए यार, हाँ, ये होता है सुकून भाई। आप लोग ने वहाँ का तो जो हम लोग ने पानी पिया था कुंड का, वो आगे रहा यहाँ पे, ठीक है। ये मंदिर के सामने यहाँ पे है, तो मज़ा आ रहा है अभी देखने में। तो यहाँ से भी जल्दी निकलना होगा हम लोग को, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। और देखो यहाँ पे आदमी लोग जा रहे हैं, ये चेक करिए नदी पार करते हुए। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे पूरा दर्शन करने के बाद में थोड़ा बीच की ओर गए थे, आपने देख ही लिया। और उसके बाद में हम लोग अभी जा रहे हैं अपना रूम की ओर। हम लोग यहाँ पे दिन भर यहाँ पे दर्शन किया। एक्चुअली जो दर्शन था हम लोग ने द्वारका जो मंदिर है वहाँ पे पहले किया, उसके बाद में जब नदी का जो पानी है ना वो एकदम सूख गया था, उसके समय में हम लोग आए थे यहाँ पे इस साइड पे। तो पानी देखो पूरा सूख चुका है अभी, नदी ये देखो पूरा सूख चुका है अभी। तो यहाँ पे 6 घंटा पानी सूखता है, 6 घंटा में फिर भरता है, फिर 6 घंटा में पानी सूखता है, फिर 6 घंटा में पानी भरता है। तो ऐसा है भाई हमारा इंडिया का जो हिस्ट्री है ना भाई, इंडिया का जो हिस्ट्री है ना ये अलग ही लेवल का है। आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो और थोड़ा ये जो है ना ये मिराकल्स बोलते हैं इसको। हिस्ट्री जो होता है वो हम लोग ने किताब में पढ़ा करते थे, ये जो हिस्ट्री ये तो पूरा मिराकल वाला हिस्ट्री है भाई। आप लोग गुजरात में हो ना तो ये जगह पे आना, 4 धाम का एक ही धाम यहाँ पे है जो कि द्वारका, नेक्स्ट रामेश्वरम, 3rd हो गया अपना उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल, 4th हो गया बद्रीनाथ, ठीक है। तो ऐसे तो अभी तो हम लोग को रिवर पार करना पड़ेगा, पानी तो बहुत कम है, आप देख सकते हो। अभी थोड़ी देर 5:30 को ऐसे पानी फिर यहाँ पे ऊपर तक आ जाएगा, यहाँ तक ऊपर पानी तक आ जाएगा। अभी सूखा है भाई, ये भाई क्या ही बोले यार, मैं तो बोलते बोलते थक चुका हूँ। क्या बोलना है हिस्ट्री क्या बोलना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जस्ट बेसिक है भाई, बोला नहीं जाता है। भाई हम लोग जब सुबह यहाँ पे पार कर रहे थे पूरा पानी था, हाँ इधर तक पानी था यार। अभी देखो ये फिर देख ओशन से भी नहीं आया, खुद नदी सूख जाता है। हाँ एक्चुअली मैंने आपको ओरिजिन बता दिया, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे एक लेके गोमा, यूपी ने मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश बोल रहे थे तब, यूपी उत्तर प्रदेश है, यूपी। उस लेक का नाम क्या था? गोमती लेक। हाँ गोमती लेक। तो उत्तर प्रदेश में जो ये नदी का ओरिजिन है वो है यूपी, ठीक है। और जो लेक जहाँ से ओरिजिन होके था वो है गोमत लेक, ठीक है। तो वहाँ से ओरिजिन होके यहाँ पे लास्ट यहाँ पे आके मिलता है द्वारिका पे, ठीक है।
और यहाँ ये देख यार, ये देख पूरा सीसेल है यहाँ पे पूरा का पूरा। ये देखो यार, हम लोग गलत जगह से आ गए यार, गलत जगह से आ गए। यहीं से जा सकते हैं ना। इतना बड़ा पानी सूखता है, ठीक है थोड़ा बहुत सूखता है, इतना बड़ा पूरा नदी कैसे सूख जाता है यार? वही तो मैं कंफ्यूज हूँ भाई, कैसे सूखता है ये, कैसे हो सकता है ये? पानी सूख गया समझ में आता, पूरा उधर तक भरती नदी भाई ये पूरा वहाँ तक, आप जहाँ पे वो पत्थर दिखाई दे रहा है वहाँ से वहाँ तक पूरा यहाँ पे पानी रहता है, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा सूख जाता है, फिर पानी आता है। अरे यार, अरे भाई पानी सूख गया वो तो ठीक है, लेकिन जल्दी चलो। और Actually- पानी आ गया तो फिर इस बार ही रहना पड़ेगा, भाई कल सब- सुबह को सिर्फ जाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, जल्दी नहीं गए तो एक्चुअली पानी भर गया, तो हम लोग को सुबह यहाँ से, अरे उदय भाई क्या हो गया? फिसल गया? क्या हो गया? दस गया ना। तो भाई आप, मुझे सबसे अचंभा तो वो लगा यार, जो हम लोग ने कुंड का पानी पिया ना। अरे यार बहुत भाग्यशाली है हम लोग, जो कि हम लोग को द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, उन्होंने हम लोग को आमंत्रित किया। हम लोग तो यहाँ पे आने का सोचा भी नहीं था, हम लोग आ गए, कितना मज़ा लगा भाई। चलो अभी नदी क्रॉस करते हैं। और यही था आज का व्लॉग यार, और क्या बताना है आपको, मैंने इतना लंबा व्लॉग बना दिया है। अभी आप लोग आराम से बैठ के देखो, हिस्ट्री जानो, हम लोग भी नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग अरे दूसरे लोग से पूछ के पता करते हैं कि क्या है हिस्ट्री। एक्चुअली जो लोग रहते हैं ना, यहाँ के लोग को ज़्यादा हिस्ट्री पता चलता है। हम लोग तो मुसाफिर हैं, यहाँ वहाँ चलते हैं, और हम लोग किसी का व्लॉग भी नहीं देखते हैं। मीन्स व्लॉग तो देखते हैं, लेकिन ऐसा हिस्ट्री वाला व्लॉग नहीं देखते हैं। आप लोग को भी देखना पसंद नहीं है, वो तो मुझे पता है। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग पे। अभी के लिए बताओ।